हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आ जाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन तो पढ़ चुके थे क्लास 4 का। हाँ, फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रैक्शन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होगा, ये सब है ना, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होता है, ये हम लोग कैसे लगाएंगे फ्रैक्शन में, वो भी तो सीखना है। ठीक है, सीखना है। तो आज हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगला क्लास देखेंगे हम लोग। ठीक, चलो। तो आज हम लोग का क्या क्या टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कम। ओके, पहले हम लोग देखेंगे क्या, ऐड करना। ठीक है, पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन। सुनो, फ्रैक्शन दिया हुआ है ना। फ्रैक्शन को हम लोग क्या करना है, 2/4 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हम सीधा सीधा तुमको ऐसा भी बोल सकते हैं, जब डेनोमिनेटर सेम रहेगा ना, तो नीचे डेनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना और ऊपर वाला जोड़ के लिख देना। बट क्यों, है ना। देखो, किसी भी चीज को रटने से पहले, रटने का क्या जरूरत है, मैथ रटने जैसा है ही नहीं। चार चार को नीचे चार लिखेंगे, वजह क्या है, ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐड कर रहे हैं, वो सीखो बाबू। ठीक है, वो सीखेगा ना तो बहुत काम आएगा। ठीक है, कभी नहीं फ्रैक्शन में फिर फंसोगे। और करोगे क्या, बस रट लिए वैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर आगे जाकर फिर फंस जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, 2/4 प्लस 1/4। नीचे ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये क्या दिखाता है, किसी भी एक चीज को हम लोग कितना टुकड़ा किए हैं। ठीक है, यानी टुकड़ा कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक केक है मेरे पास। ठीक है, एक केक है, कितना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसी साइज का एक और केक को हम फिर से जब 4 टुकड़ा करेंगे, ठीक है, फिर से 4 टुकड़ा करेंगे, है ना। दोनों कितना कितना टुकड़ा, 4 पीसेस हुआ है, यानी हम लोग पीस कितना कर रहे हैं, 4। मेरा पीस होगा किसी भी चीज का 4, 4 टुकड़ा हम करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला दिखाता है कितने पीसेस का बात हो रहा है। एक में 2 का बात हो रहा है, 1 2, और अगले वाले में 1 का बात हो रहा है। ठीक है, 1 का। तो सुनो, हम देखेंगे टोटल पीसेस कितना है, और एक केक को हम कितना टुकड़ा में बांटे हैं, वो हम डेनोमिनेटर में लिखेंगे। कितना टुकड़ा किए हैं वो डेनोमिनेटर में लिखेंगे। एक ही केक का कितना टुकड़ा किए, देखो, एक केक का 4 टुकड़ा हो रहा है, यही ना लिखाएगा डेनोमिनेटर में। हाँ, यही लिखाएगा डेनोमिनेटर में। अब पीसेस कितना कलेक्ट हुआ, 1 2 3, 3 पीस कलेक्ट हुआ मेरे पास। ठीक है, अब देखो, ये अगर तुम नहीं समझ में आया तो क्या करो, लास्ट में तुमको यही करना होगा फिर। सर, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी लाइक फ्रैक्शन रहेगा, तो दोनों को 4 4 8 कर नहीं देना। ठीक है, दोनों को 4 4 8 नहीं करना, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 लिखना। ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग कितना टुकड़ा किए, 4 पीस किए, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ दो, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/4। देखो, वही आया ना, 3/4। ठीक है, हम लोग ऐसे इसको ऐड करते हैं, अगर नीचे वाला सेम रहा यानी लाइक फ्रैक्शन रहा, तो ऊपर जस्ट ऐड, है ना, जस्ट ऐड 2 प्लस 1 आ जाएगा 3/4। और ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ हम बताए हुए हैं। ठीक है, पीसेस हम लोग 4 किए, एक में 2 पीस है, एक में 1 पीस है, क्योंकि दोनों 4 4 पीस हुआ है, 4 4 टुकड़ा हुआ है, यानी कि दोनों जो भी पीस निकलेगा दोनों केक में बराबर निकलेगा। देखो ना, सबका पीस चारों, यहाँ चारों सब बराबर है। इसका 2 पीस, इसका 1 पीस, यानी टोटल 3 पीस। और हर एक केक को हम लोग कितना टुकड़ा किए, 4 टुकड़ा किए। ठीक है, ठीक। ओके, अगेन अगेन पीसेस सब में सेम हुआ है, पीसेस सब में सेम हुआ है, यानी कि टोटल पीस हम किसी चीज को कितना करेंगे, किसी चीज को हम कितना पीस में बांटेंगे, 7 पीस में। डिनोमिनेटर तो मेरा 7 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब में सेम है तो हम 7 ही लिख दिए। ठीक है, अब कितना पीस मिला है, 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, है ना। 3 2 5 ऐसे लिखना, पहले ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। 1 2 3 को जोड़ दो, डिनोमिनेटर सब में सेम है तो एक बार नीचे लिख दो, है ना। 7 7 पीस सब में हुआ, यानी एक केक को हम 7 पीस किए हैं। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगी, 6/7। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, 7 में से 6 की बात हो रही है। ठीक, अब देखो, अभी भी ऐड है, फ्रैक्शंस के बीच में ऐड है, लेकिन अब कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर गड़बड़, है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। इसका मतलब ये 5 टुकड़ा में, 5 टुकड़ा किए किसी चीज को, उसमें से 4 का बात हो रहा है। यहाँ किसी को 7 टुकड़ा किए, उसमें से 3 का बात हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे,
पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, और उसके बाद पता चल जाएगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो डायरेक्ट ऐड। देखो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम, है ना, एलसीएम लेना होता है। देखो बाबू, कोई भी एक नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एक नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है डिवाइड, तो दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 35। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इक्वल्स टू 35। अब हम इसको भी 35 बनाएंगे, इसको भी 35 बनाएंगे, न्यूमरेटर खुद ब खुद चेंज होगा, ठीक है, 4/5, ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि 35 बन जाए, ये हम सिखा चुके हैं लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, है ना। 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, अगर नीचे 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। नीचे वाले को बिरयानी खिलाएंगे और ऊपर वाले को चोखा, तो नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, नीचे जिससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो करो, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35, ठीक है, ये क्या बन गया 28/35। अब इसको भी भर लो, 3/7, 7 के टेबल में 35 है ना, डेनोमिनेटर हमको सेम करना है, 7 5 जा 35, तो नीचे जिससे मल्टीप्लाई ऊपर भी उसी से, नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से, नीचे अगर 15 से तो ऊपर भी 15 से, मतलब ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ छेड़छाड़ करें तो इसके साथ भी हमको छेड़छाड़ करना जरूरी है। अब देखो 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, देखो 28/35, 15/35, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 28/35 प्लस 15/35, डेनोमिनेटर सेम लिख दो 35, है ना, डेनोमिनेटर सेम 35 लिख दिए, 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 3 कैरी 1 4, 43/35, ये तुम्हारा क्या आएगा आंसर। क्लियर, ठीक, लाइक फ्रैक्शन बनाओ। हाँ, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो तुम्हारा बेसिक मेथड है, हम तुमको एक और अच्छा मेथड बताने वाले थे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसको एक और मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो दोनों का एलसीएम लेना है, 5 और 7 का, किसी भी सेम टेबल में ये दोनों नहीं आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, ये इसका एलसीएम है, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। चलो एलसीएम नीचे लिख दो, डायरेक्ट डायरेक्ट एलसीएम नीचे लिख दो, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहले 5 इस 35 से आकर के डील करेगा, ठीक है, पहले कौन डील करेगा, 5 आकर के इससे डील करेगा, पहले इसको एग्री करेगा। 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, अच्छा 7 बार में आ रहा है ना, 5 के टेबल में 35 7 बार में आ रहा है, लिख लो यहाँ 7, ठीक है, लिख लो 7, 7 बार में आया है। अब 5 के टेबल में आ गया, 5 के ऊपर कौन है, देखो 4 है, ये दोनों को है ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसके टेबल में ये कितना बार में आया और इसके ऊपर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लिखो यहाँ। 7 के टेबल में 35, 7 5 जा 35, अच्छा 5 बार में आ रहा है, लिखो 5, 7 के टेबल में 35 5 बार में, 7 के ऊपर क्या है 3, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 4 जा 28, प्लस को रख दो इसी तरह, 5 3 जा 15 और डिवाइड में 35, ठीक है, देखो 43/35 आया ना सेम आंसर। अब तुम देख लो तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है ना, मेरे हिसाब से तो यही इजी है, तो इसी को बनाओ, ये बेहतर है, ठीक है। 5 के टेबल दोनों का एलसीएम निकाल के नीचे नीचे लिख लो, ठीक है। 5 के टेबल में 35 कितने बार में, सर 7 बार में, लिखो 7। 5 के ऊपर क्या, 5 के ऊपर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस रखो। 7 के टेबल में 35 5 बार में, 7 5 जा 35, 5 को लिख लो। 7 के ऊपर क्या 3, तो 5 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसको सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ अब देखो ढेर सारा फ्रैक्शन आ गया एक बार में, है ना, सबको पकड़ के ऐड करेंगे एक एक करके, ठीक है, सबको ऐड करेंगे। चलो करना क्या है, सबका हमको एलसीएम ले लेना, ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम, चलो निकालो एलसीएम, 5 20 25
और 15। इन सब का एलसीएम लेना है। सब का सब किस टेबल में आ सकता है? 5 के टेबल में लग रहा है ना। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा नंबर लग रहा है, कोई दो भी ऐसा नंबर है जो किसी एक नंबर से कट जाए? 3 के टेबल में 4 5 नहीं आएगा, है ना। 4 का टेबल में 5 3 नहीं आएगा, 5 का टेबल में 4 या 3 नहीं आएगा। मतलब एक नंबर से एटलीस्ट दो नंबर भी नहीं कट रहा है। 3 से करेंगे तो सिर्फ 3, कोई फायदा ही नहीं है। 4 से करेंगे तो सिर्फ 4, कोई फायदा ही नहीं है। 2 से करेंगे तो सिर्फ ये 4 कटेगा, ये दोनों तो कटेगा नहीं, फायदा ही नहीं है। 5 से करेंगे तो 5, ये दोनों नहीं कटेगा, फायदा ही नहीं है। मत करो, इससे अच्छा एक एक करके हम नहीं करेंगे डिवाइड, ठीक है। जो जो बच गए सबको मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आ रहा है देखो, 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300, कितना आ गया? 300, ठीक है। कितना आ गया? 300 आ गया। इसका मतलब इन सब का एलसीएम है 300। लिख लो नीचे 300, ये बहुत लंबा खींचना हमको पड़ेगा, ठीक। इसका एलसीएम आ गया 300, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। 5 के टेबल में ये कितना बार में आएगा? ठीक है, 60 बार में आएगा 300, लिख दो। 5 के ऊपर क्या? 3, यानी 5 के टेबल में कितना बार में है? 60 बार में, और 5 के ऊपर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में क्या है? प्लस। 20 के टेबल में 300 कितने बार में आएगा करके देख लेना बाबू, ठीक है। 0 0 कैंसिल होगा, 2 के टेबल में 15, यानी 15 बार में आएगा। 20 के टेबल में 300 15 बार में आएगा, ठीक है। 20 के ऊपर क्या? 11, मल्टीप्लाई कर दो, बीच में क्या है? प्लस, ठीक। 25 के टेबल में 300, ठीक है, 12 बार में आता है, करके देख लो। 25 के टेबल में 300, 25 1 जा 25, माइनस करो, कितना बचेगा? 30 माइनस 5 5, और एक 0 50, 25 2 जा 50, देख लो कितना बार में आएगा? 12 बार में। 25 का टेबल में 12 बार में 300, यानी सर 25 का टेबल में 300, 12 बार में 25 के ऊपर 2, मल्टीप्लाई कर लो, बीच में प्लस है, लिख दिया। 15 के टेबल में 300, देखो 15 2 जा 30 और एक 0 20, है ना। 15 2 जा 30 और एक 0 बच गया, 2 जा हुआ था और एक 0 उसमें लगा दो, 20 बार में। 15 के टेबल में कितना बार में ये कटेगा? 20 बार में, और 15 के ऊपर क्या? 6, मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब ये सबको हम लोग करेंगे सॉल्व। 60 इंटू 3, 0 को भूल जाओ, 0 को भूल जाओ, 6 3 जा 18, पहले नीचे 300 लिख लेते हैं ना। 6 3 जा 18, और उसमें एक 0, यानी 18 में 0, कोई दिक्कत? नो सर, प्लस का प्लस लिख लो यहाँ, ठीक। देखो 15 इंटू 11, मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आएगा 165। क्यों? 15 10 जा 50, और उसमें एक बार और जोड़ना है, 15 1 जा 15, 150 प्लस 15 है, ठीक है। 150 में 15 जोड़ोगे तो 165 आएगा। प्लस 12 2 जा 24, ये तो पता होगा, प्लस 0 को भूल जाओ, 6 2 जा 12 और एक 0 बाद में याद करो। हाँ, बाद में याद कर लेना, भूल जाएगा तो बस खत्म कहानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? सारे को जोड़ करके 300 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबको जोड़ना है, चलो जोड़ते हैं। क्या क्या है? 180, 165, 24, 120, देखो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17 प्लस 2 19 का 9 कैरी 1, 490, यानी 490 बाय 300, 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या आ गया? 49 बाय 30 आंसर। क्लियर? ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एलसीएम निकालना है, और उसके बाद ये इसके टेबल में ये कितना बार में आ रहा है वो, और इसके ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट, लिख करके सब इसी तरह सॉल्व कर दो, बन गया, वेरी इजी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जल्दी से इम्प्रॉपर में बदलो। 5 2 जा 10, इम्प्रॉपर में बदलने आता है ना? हाँ, सिखा चुके हैं। 5 2 जा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको जोड़ो। 5 2 जा 10 प्लस 4,
14 और डिनोमिनेटर में 5 है ना। देखो 5 इंटू 2 10, 10 आ गया, उसमें कितना जोड़ेंगे 4, 10 4 14, बीच में है प्लस, 6 3 जा 18 प्लस 5 18 प्लस 5 23, 23 बाय 6। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे आएगा 30, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम 30, 5 के टेबल में 30, 6 बार में 5 के ऊपर 14, चलो हो गया, बीच में है प्लस, 6 के टेबल में 30 कितने बार में 6 5 जा 30, 6 के ऊपर क्या 23, कर दो मल्टीप्लाई, चलो 6 इंटू 14, देखो 14 6 जा लिखना है, ठीक है। 14 6 जा क्या होगा 6 जा 84, 14 6 जा 84 प्लस 23 5 जा, देखो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 5 3 10 115 बाय 30, ठीक है, बाय 30। चलो इसको ऐड करो, ऐड करो इस तरह से, ठीक है। ऐड करके तुम लोग देख लेना, ठीक है। 199 बाय 30, 199 बाय 30, और यही तुम्हारा क्या है आंसर है, ठीक है। इसको तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, डिवाइड करो, 36 जा 180, क्या बचेगा 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 1, ठीक है। तो हो जाएगा 6 होल, ये वाला होल नंबर साइड वाला यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 6 होल 19 नीचे वाला ऊपर और 30 नीचे, 30 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 6 होल 19 बाय 30 है तुम्हारा आंसर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन की कुछ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरो से ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो कोई भी फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, 2/3 कुछ है प्लस 0, इसमें कुछ नहीं जोड़े हम, ठीक है, 2/3 में कुछ नहीं जोड़े, बताओ क्या होगा, ठीक है। सर कुछ जोड़े नहीं तो जो था वही रह गया, तुम्हारे पास 5 रुपया था, उसमें हम क्या किए कुछ नहीं दिए, तो तुम्हारा 5 रुपया भी चला गया क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो था वो रहेगा, यानी 2/3 में 0 जोड़ोगे तो 2/3 ही आएगा, ठीक है। देखो 9/5 प्लस 0 क्या आएगा 9/5 ही आएगा, 9/5 में हम 0 जोड़े यानी कुछ नहीं जोड़े तो क्या आ गया 9/5 ही रहेगा, ठीक है। ये था जीरो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। मान लो 2/5, ठीक है, 2/5 प्लस 9/5, ठीक, 2/5 प्लस 9/5, और एक हम लिख दें यहाँ 9/5 प्लस 2/5, यहाँ तो 9/5 पहले आ गया, यहाँ 2/5 बाद में आया, यहाँ 2/5 पहले 9/5 बाद में, क्या ये दोनों अलग है, देख लेते हैं। 5 5 सेम है, लिखो 5, 2 प्लस 9 11, यानी 11/5, 5 5 सेम है, लिख दो नीचे 5, 9 प्लस 2 11/5, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इक्वल, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर इन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये सब आपस में दोस्त है, ठीक है। इन लोग को जहां मन करेगा वहां जगह बदल बदल के रह सकता है, ठीक है। 9/5 पहले आ सकता है, 2/5 बाद में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है। और देखो, और देखो, ठीक है, मान लो जस्ट एज्यूम यहाँ लिखा हुआ 2/5 प्लस 3/9 प्लस 6/4, ठीक है, फिर 6/4 प्लस 2/5 प्लस 3/9, ध्यान देना एक बार, 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, 3/9 3/9, 6/4 6/4, अगर सब का सब ऐड में है डजंट मैटर, ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। ऑर्डर मतलब नहीं रखता है, यहाँ 2/5 पहले आ गया, यहाँ बीच में आ गया, एक्चुअल में तो सब ऐड में है ना, बस नो प्रॉब्लम, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखो मान लो ऐसा लिखते हैं 9/5 प्लस 6/2, 9/5 प्लस 6/2 इक्वल्स टू डैश प्लस 9/5, यहाँ पर खाली रख दिए, ठीक है। चलो 9/5 प्लस 6/2
और यहाँ खाली है +9/2, बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए सर? ये दोनों में से एक 9/5 यहाँ आ गया है, तो इसमें कुछ जुड़ा है, ठीक है, तो इसमें भी वही जुड़ा होगा, है ना? 9/5 9/5 6/2 6/2, देखो तो 9/5 प्लस 6/2 9/5 प्लस 6/2, ऑर्डर डजंट मैटर, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा 6/2, ये नहीं कि इसको ऐड करेंगे इसको इधर लाकर घटाएंगे, कुछ नहीं करना है। 9/5 प्लस 6/2 9/5 प्लस क्या होगा 6/2 होगा, ऑर्डर डजंट मैटर। आखिरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो यहाँ क्या होता है, ब्रैकेट्स होते हैं, मान लो 2/3 प्लस 6/5 ब्रैकेट में है प्लस 9/5, ठीक है, इक्वल टू डैश प्लस, मान लो ब्रैकेट में हम लिख दिए 9/5 प्लस 6/5। देखो अब ऑर्डर डजंट मैटर, जो जो यहाँ है वो अगर यहाँ दिख रहा है, अगर एक घट रहा है तो उसको डायरेक्ट बिठा दो। क्या है 9/5 है, 9/5 है, नो प्रॉब्लम। हाँ सर 9/5 है, 6/5 है, 6/5 है, बिल्कुल है। ये दोनों वहां पर है, क्या घट रहा है 2/3, लिख दो 2/3। ये नहीं बोलना वो ब्रैकेट में है, यहाँ 9/5 ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में, ठीक है, कोई भी कहीं भी रह सकता है, सब मित्र है आपस में, सब दोस्त है। ये कभी घर में जाकर रहेगा, ये बाहर बैठ जाएगा, है ना, डजंट मैटर। थोड़ा देर 9/5 बाहर था, थोड़ा देर बाद घर के अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आ जाओ। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया 6/19, देख लो इक्वल टू किस पार क्या है 6/19 प्लस 5/10। यहाँ कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या 5/10, और एक कुछ ऐड होगा, है ना? क्या होगा 5/10 यहाँ है, 5/10 यहाँ भी है, 6/19 यहाँ है, 6/19 का यहाँ कम ही है, लिख दो 6/19, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिया हुआ 1/2/3, यहाँ भी है 1/2/3, इक्वल टू के पार में एक और चीज है 3/2/5, इधर नहीं है, लिख दो 3/2/5, 3/2/5 प्लस 1/2/3, 3/2/5 प्लस 1/2/3, हो गया, दोनों तरफ बराबर, तराजू बराबर, है ना। देखो 8/3/8 में हम 0 जोड़े, यानी कुछ नहीं जोड़े, तो कुछ नहीं जोड़े तो 8 उसी तरह रह जाएगा 8/3/8, कुछ जोड़े ही नहीं तो ये जैसे का तैसा आ जाएगा इधर, ठीक है। देखो ये जैसे का तैसा उधर चला गया, जैसे का तैसा उधर चला गया, तो इसमें हम क्या जोड़े हैं, मतलब सर कुछ नहीं जोड़े, 0 जोड़े हैं, समझ में आया। यहाँ देखो ये वाला इसमें है, ठीक है, ये वाला इधर, इस साइड पहले देख लो, जिधर सब कुछ है उधर क्या क्या है 2/3 3/5 6/17 सब है ना, ये तीनों है। इधर देखो तो क्या क्या 6/17 2/3, 6/17 2/3, बचा क्या 3/5, लिख दो 3/5, यही तुम्हारा आंसर है, क्लियर। यही सर प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, ठीक है, एक बार प्रॉपर्टीज समझ लो, कोई जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालो, कोई दिक्कत नहीं, चलो टाटा।